ओ वारी वर्सी खटन गया सी ओ वारी वर्सी खटन गया सी खट के लियांदा चूरी आज किचन च बनेगी चिकन तंदूरी। किचन में बनेगा तंदूरी चिकन लेकिन विद अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? वीवा चिपोटले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग जो इसको एक अच्छी डायमेंशन देगा टेस्ट की। चिपोटले मुझे कौन बताएगा चिपोटले क्या होता है? सबसे पहले नहीं। हाँ अंशमीत तू बता चिपोटले क्या होता है? नहीं यह बताएगा अक्लमंद आदमी। चिपोटले शायद एक पेपर को भी बोलते हैं, एक चिली को भी बोलते हैं शायद चिपोटले पेपर। उसकी सॉसेस देखा है मैंने बनते हुए, जैसे बेल पेपर वगैरह को रोस्ट करके हम चिपोटले सॉस बनाते हैं। कौन सा पेपर होता है? रेड बेल पेपर का होता है। नहीं सिमरन बताएगी। चिपोटले क्या होता है? चिपोटले हर जगह सुनते हैं ना। एक पेपर होती है, चिली होती है ना। ये देख रहे हो ये बॉटल पे जो पेपर बना है साउथ वेस्ट चिपोटले पेपर है। अच्छा तो होता क्या है, मैक्सिकन एक मिर्च है हालापिनो को ना एक्स्ट्रा राइप करते जब तक वो लाल ना हो जाए। उसके बाद उसे प्लग करके उसको सुखाया जाता है। उसके बाद उसको लाइटली स्मोक करते हैं उस चिली। तो जब वो स्मोक होती है सूख जाती है तो एक डार्क रंग आता है उसके अंदर। उसके बाद उसको पीसो तो उसका चिपोटले पेपर पाउडर बन गया। या होल चिपोटले को भी लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके अंदर स्मोकीनेस होती है और हालापिनो की स्पाइसीनेस। सो दैट्स योर चिपोटले पेपर। तो आज हमारी किचन में बनेगा तंदूरी चिकन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तंदूर हमारे पास नहीं है क्योंकि यूजुअली घर पर नहीं होता। तो दो तरीके से बनाएंगे जी। एक तो हमारी ये ग्रिल चारकोल वाली जिसके ऊपर चिकन को हम करेंगे स्पैचकॉक। स्पैचकॉक मतलब इट्स अ कट ऑफ चिकन। यू ओपन द चिकन फ्रॉम द बैक साइड। और दूसरा आप उसी को पैन में या फिर ओवन में भी बना सकते हैं। घर पर अगर तंदूर है बल्ले बल्ले, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। ये दो चीजें हैं हमारे पास, काम बन जाएगा। रेसिपी आपको फॉलो करनी है डिट्टो मतलब फीलिंग के साथ, और आपको मिलेंगे परफेक्ट रिजल्ट्स। तो जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ स्पैचकॉक क्या होता है? स्पैचकॉक एक चिकन का कट है जैसे। हाँ बट कट जब करते तो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज रिमूव करते हैं, वो क्या है? एक सेंटर बोन रहता है उसका, जैसे अपनी स्पाइनल कॉर्ड रहती है वैसे चिकन का बैकबोन जो है सिर्फ वो रिमूव होती है। वो क्या है ना कि हम लोग कट करके दिखा सकते थे आपको, लेकिन जब कट करते हैं ना तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। दे फाइंड इट ओ गॉड कटा है वो। तो ये स्पैचकॉक है जहां पर चिकन की जो बैकबोन है सिर्फ वो रिमूव करी है हमने। ये ब्रेस्ट से जुड़ा होता है और यहां पर एक हल्का कट लगाना पड़ता है तो उससे वो फ्लैट हो जाता है। जो ब्रेस्ट बोन है उसमें हल्का सा क्रैक दिया तो ये फ्लैट हो गया। जैसे ये फ्लैट होता है अब ये आपकी बारबेक्यू के लिए होल चिकन रेडी है। अदरवाइज अगर होल चिकन होगा कैसे पकाओगे? लेफ्ट साइड राइट साइड वो गोल इधर उधर भागेगा। अब ये फ्लैट होके इवनली पकेगा एक साथ। हम यूज कर रहे हैं चिकन थाई क्योंकि हर कोई लेग पीस या थाई पीस ही ढूंढ रहा होता है। और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ स्किन ऑन। आप चाहो तो विदाउट स्किन भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट्स परफेक्टली ओके। सबसे पहले जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट। और एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर आप विद स्किन पका रहे हैं चिकन तो ऊपर पानी या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पैट ड्राई। क्यों? इसका स्किन वो स्ट्रेची हो जाता है और अच्छे से पक भी जाते हैं। लाइक यू विल गेट अ क्रिस्पी लेयर ऑन टॉप। एग्जैक्टली। अगर आप पैन में या ओवन में पकाएंगे स्किन ऑन चिकन कोई भी, पैट ड्राई, उससे ये क्रिस्पी भी रहेगा। सॉल्टिंग बोथ साइड्स ऑलवेज। वैसे किसी ने कभी कोशिश करी है तंदूरी चिकन घर पे बनाने की? हाँ करिए। करिए। तंदूर है घर पे? इलेक्ट्रिक वाले तंदूर में किया। जब तंदूरी चिकन आप लोगों ने घर पर बनाया था तो क्या दिक्कत आई थी? एक तो इसका मॉइस्चर जो छूटता है, इसका मॉइस्चर छूट के पानी कर देता है थोड़ा। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। जब भी आप देखते हैं ओवन में अगर चिकन पकाते हैं, तंदूरी चिकन या कोई भी चिकन, बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। क्यों? उसका जो अपना पानी होता है वो छोड़ता है। चिकन के जूसेस तो तंदूर में क्यों नहीं गिरता पानी? क्योंकि हमारा टेम्परेचर इसमें ज़्यादा होता है, उसमें हमें टेम्परेचर का कंट्रोल हमारे होने के बावजूद भी वो पानी को इतना ये नहीं कर पाता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। मतलब जब भी आप तंदूरी चिकन या फिर रोस्ट चिकन पकाते हैं ओवन के अंदर तो हमेशा वेरी वेरी हाई हीट नहीं करेंगे तो पानी वो जब छोड़ देगा चिकन ड्राई हो जाएगा। ग्रिल के अंदर जो टेम्परेचर यूजुअली होता है तंदूर के अंदर
400 450 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हम जब तंदूरी चिकन पकाते हैं 250 से 350 डिग्री सेल्सियस पर उसे पकाया जाता है। इसलिए अगर आपका जो छोटा सा OTG है उसको ओवरफिल मत करो, छोटे छोटे पीसेस डालकर फिर तंदूरी चिकन या रोस्ट चिकन बनाओ ताकि चिकन बिल्कुल भी ड्राई ना हो। देखो ग्रिलिंग के ना और मैरिनेशन के, तंदूर के मैरिनेशन के ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सल हैं, वो आपको करनी है। जैसे कि मैं ये लेमन से मैरिनेट कर रहा हूँ, ये अगर वेस्ट में होते हैं विनेगर है या फिर कोई और हर्ब्स हैं, कोई और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज से हमेशा मीट्स को मैरिनेट करते हैं। क्यों? मीट की स्मेल निकालने के लिए। हाँ, मीट की स्मेल निकालने के लिए और टेंडर राइस भी होते हैं, फ्लेवर आने के लिए। बिल्कुल टेंडर फ्लेवर, बट उसका करेक्ट आंसर है मीट की क्योंकि आप सारिंग एजेंट सेकंड मैरिनेशन में भी डाल सकते हो। फर्स्ट मैरिनेशन होता है स्मेल निकालने के लिए, तो जब तक आप कुछ नींबू, अदरक या लहसुन का पानी नहीं लगाओगे वो जाएगी नहीं। ये है हमारे पास ऑरेगनो या ऑरेगैनो, इसको हम लोग बारीक कट करके यूज करेंगे। तंदूरी चिकन की हिस्ट्री किसको पता है? मुझे जहाँ तक पता है हाँ। कि तंदूर क्या होता था कि तब सब जब आए थे पाकिस्तान से आए थे, इवन की जो पंजाब से, तो एक साथ खाना बनाना पड़ता था क्योंकि कम्युनिटी फूड कुकिंग होती थी और तंदूर में एक साथ बहुत सारी रोटियां पक जाती थी, इसलिए तंदूर की ज़रूरत थी। हर घर में चूल्हा नहीं जलता था। शुक्र है मास्टर शेफ खत्म हो गया, वरना सबको एलिमिनेट करता है इसी बात। सो अगेन हड़प्पन कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उस दौरान एक्सकवेशंस के अंदर तंदूर मिले हैं। हमारे पास अब तंदूर होते हैं ना जहाँ पर स्टैंडिंग है और हम रोटी लगा लेते हैं, लेकिन असल तंदूर अगर किसी ने देखा है वो जमीन के नीचे होता है और तंदूर के ऊपर बैठकर, घुटनों पर बैठकर फिर रोटी लगाई जाती है। तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकवेशंस मिले, कालीबांगा जो राजस्थान में है वहां पर भी तंदूर मिले हैं अभी भी इंटैक्ट, जो नीचे दब गए थे। और सबसे मजेदार बात, कई तंदूर के अंदर फॉसिलाइज्ड चिकन बोन्स मिली हैं, विच इंडिकेट्स कि शायद इस तंदूर के अंदर चिकन को भूना गया था। तो ये तंदूरी चिकन का मैरिनेशन हम अलग कर रहे हैं, या जो आज हम खाते अलग है, लेकिन शायद तंदूरी चिकन 4-5 हजार साल पुरानी एक डिश है। ओके जी, ये हो गया। इसके ऊपर मैं डाल रहा हूं थोड़ा स्मोक पेपरिका, या अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है आप वो भी लगा सकते हैं। रब इट नाइसली। चलो जी, मैजिक इंग्रेडिएंट आ रहा है। अब इसके अंदर वो चिपोतले का फ्लेवर लाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वीबा चिपोतले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग। इसके अंदर एक मज़ेदार किक है चिपोतले पेपर की, जो हमारा ये तंदूरी चिकन है उसके अंदर एक अलग सा एक फ्लेवर ऐड करता है। तो ये जो वीबा का चिपोतले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग है, ये एक बहुत ही क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर इस तंदूरी चिकन को देगा। और इस ड्रेसिंग का जो फ्लेवर प्रोफाइल है ना, इट्स वेरी स्मोकी एंड मैक्सिकन। तभी आप देखेंगे इसके अंदर मैंने ऑरेगेनो भी डाला है, हमने स्मोक चिली पेपर भी डाला है थोड़ा एक्स्ट्रा किक के लिए। शेफ, मैंने सुना है इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होते। बिल्कुल सही सुना आपने, इसमें कोई सिंथेटिक कलर्स नहीं है। यू राइट। ओके जी, ये हो गया जी इसका फर्स्ट मैरिनेशन। अब बनाएंगे इसका सेकंड मैरिनेशन, जिसके अंदर हम हंग कर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हंग कर्ड के अंदर सबसे पहले नमक, थोड़ा सा लेमन। कर्ड क्यों डालते हैं? देखो हर एक चीज के पीछे ना टेंडराइज करने के लिए और टेंडराइज और थोड़ा मॉइस्ट होगा। उसी भी करते हैं। परफेक्ट फैट कंटेंट होता है ना, तो किसी भी मीट को फैट चाहिए होता है जब आप ओपन फायर में से ग्रिल कर रहे हैं, स्पेशली इंडियन मीट्स को, क्योंकि इंडियन मीट जब आप लैम्ब टू लैम्ब, चिकन टू चिकन भी कंपेयर करते हो, मार्बलिंग नहीं होती। स्पेशली रेड मीट्स में मार्बलिंग होती है, नहीं होती। हमारा लीन मीट है तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैट चाहिए। दही का फंक्शन क्या है? दही को चाहे गाढ़ा हो या पतला, हीट लगेगी क्या होगा? मेल्ट होके निकल जाएगा, पानी बहुत आता है। बट वो क्योंकि गाढ़ा है थोड़ी देर उस पर टिका रहेगा, कुछ उसको फैटनेस देगा और बाकी पानी बन के निकल जाएगा। और जो अंगारों पे गिरेगा वो दही, उससे क्या निकलेगी? स्मोक और उससे क्या बढ़ेगा? फ्लेवर। स्मोकी Thank you जी। फ्लेवर। ओके जी,
इसी के अंदर थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट। नाउ ये सेकंड टाइम जो डाल रहे हैं, दिस इज फॉर फ्लेवर। और एक बार फिर से वीवा चिपोटले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग। बस अब इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चिली किक के लिए चिली पाउडर या स्मोक पेपरिका, थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो कड़वे की कितनी अहमियत है, लेट्स मिक्स दिस अप एंड अ डैश ऑफ कच्चा मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल के अंदर मस्टर्ड की पंजेंसी होती है, और वो जो पंजेंसी है इज व्हाट गिव्स दैट यूनिक टेस्ट टू तंदूरी चिकन। ओके जी, सेकंड मैरिनेशन भी तैयार। क्विक क्विक क्विक। फर्स्ट मैरिनेशन में एटलीस्ट हाफ एन आवर, 1 से 1.5 घंटा रखेंगे तो इट्स ऑलवेज गुड। नाउ कम्स द मैरिनेट। अच्छे से लगाइए। कभी कभार होता है ना, जैसे आपको मास्टर शेफ किचन में चैलेंज मिला है, टाइम कम है, मीट को जल्दी पकाना है, स्क्वीज फ्रेश पाइनएप्पल जूस। अब बता रहे हो ये टिप आपने डे 1 पे क्यों नहीं दी? अब बता रहे हो। अब हमारा डब्बा मेरे मुंह खोल का फंस गया। अच्छा चलो भूल जाओ ये बात हुई थी। सुन। चलो जी, ग्रिल की तरफ चलते हैं। ऑल राइट, परफेक्ट। बहुत मीठी आंच है। मीठी आंच मतलब बहुत ज्यादा हार्श नहीं है, जस्ट इनफ इसको पकाने के लिए। स्किन साइड डाउन पहले, क्योंकि स्किन जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है। ओके, अब इसको पकाने का तरीका समझो। जब भी कोयला हम जलाते हैं सिगड़ी के अंदर, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जलाते हैं, सारा एक साथ नहीं जलाते। सारा एक साथ जलाओगे क्या होगा, एक साथ जलेगा, एक साथ बहुत ज्यादा हीट देगा, और जब ठंडा होगा एक साथ नीचे जाएगा। आप इतनी जल्दी सारी कुकिंग कर लोगे नहीं। तो एक कोने से जब आप यहाँ पर आग लगाएंगे, वो धीरे धीरे सुलग के इधर आता रहेगा, सो दैट यू कैन कुक। तो धीरे धीरे ऐसे आग लगेगी। यू यूज द एंटायर चारकोल, अदरवाइज आप वेस्ट करते हो। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस अवन के अंदर 2 वेंट्स हैं। एक यहां पर, देखो ये हो गया ओपन, निकल रही स्मोक, ये हो गया क्लोज। सिमिलरली एक है यहां पे ओपन एंड क्लोज। इसका क्या फंक्शन है बताओ? नीचे से हवा जाके हीट पूरे कंट्रोल करने हाँ जी, सर्कुलेट हीट कंट्रोल करने हवा मिलती है, कोयला और खपता है, और उसके कारण वो हीट एयर वेंटिलेशन बना रहता है उसके कारण। परफेक्ट। देखो कोयले को जलने के लिए, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन हटा दोगे तो आग बुझ जाएगी या बुझने लगेगी। बुझने लगे। तो जैसे ही आप इसके वेंट्स क्लोज कर देते हो यहाँ से और यहाँ से, तो अंदर हवा नहीं जा रही, तो कोयला ठंडा होना शुरू हो रहा है। तो बहुत भड़का हुआ अगर कोयला है, थोड़ी देर वेंट बंद कर दो। और अगर आपको हीट बढ़ानी है, नीचे का खोला और ऊपर का खोल दिया। अब हवा की सर्कुलेशन हो रही है, कोयला भड़क रहा है, और चिकन इसी को लेकर आप अवन में पका सकते हैं 200 से 220 डिग्री सेल्सियस पर। अगर बड़ा चिकन है लगेगा आधा घंटा पौना घंटा, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द चिकन। अगर वो लेग है 30 मिनट्स मैक्स टॉप हो जाना चाहिए। और हाँ, बेस्टिंग यानी लिटिल बिट ऑफ बटर एक्स्ट्रा मॉइस्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। लुक एट दिस। और जैसे ये बटर जो है हम डाल रहे हैं, ये कोयले पे गिरेगा, ये स्मोक आ रही है। ये स्मोक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वंस इन अ वाइल बीच में क्या करो, हल्की आंच पे बंद करके इसको ऐसे छोड़ दो। जो स्मोक इसको फ्लेवर देगी, दैट बी सुपर्ब। कोल्ड स्मोक। तो उनके आगे लुक एट दिस। ऑलराइट जी, केयरफुली चिकन को हम निकालेंगे। गिरियो ना, गिरियो ना, गिरियो ना, गिरियो ना। वंस अगेन उतरने के बाद थोड़ा सा बटर
ये बटर इसे मॉइस्ट रखेगा। और मेरे उस्ताद जिनसे मैंने कबाब सीखे थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी, जिस दिन आप कबाब खाओ और चाट मसाले की ज़रूरत ना महसूस हो ऊपर से डालने की, या एक्स्ट्रा नींबू क्रीम, तो मतलब आपको कबाब बनाना आ गया। ऑलराइट, चिकन तैयार है। अब हमारा जो अगला एलिमेंट है भुट्टा, उसको भी इस पे हम सेक लेंगे। ओके जी, भुट्टा अच्छे से भुन गया है। भुट्टा देख के क्या याद आ रहा है? वो वाली बात। सिमरन? बारिश। बारिश, कंफर्ट। स्कूल स्कूल की यादें आ रही हैं। स्कूल से निकल के खाते होते थे हम। अच्छा, मुझे लगा स्कूल की कैंटीन में भुना हुआ भुट्टा मिलता था तेरे। इंग्लिश लेक्चर कौन सी बंक पाठशाला गई थी? सब्जी मंडी बीच बीच के यार हमेशा भुट्टा मिलता है। नहीं, ऊटी हिल स्टेशन में मिलता है ऊटी। हाँ मनाली याद आ गया। ये जो भुना हुआ भुट्टा है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यूं अलग कर रहा हूँ, और ये भुने हुए भुट्टे को हम अब पीसेंगे। बेसिकली हम एक वार्म कंफर्टेबल मैश बना रहे हैं, जो हमारे इस चिपोतले तंदूरी चिकन के साथ जाएगा। शेफ, मेरे पास एक सवाल है। सवाल है तेरे को? हाँ। पूछ ले। वो कौन सा रूम है जिसमें कोई खिड़की नहीं होती, ना कोई दरवाजा होता है? मशरूम। मशरूम। तालिया। इतना टाइम लगा के। इतनी देर में इतना इंटेलेक्चुअल सवाल यही था? जब आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी इंटेलेक्चुअल सवाल की इससे। यार इतनी देर से चुप बैठी थी, मतलब कुछ तो अकल वाला पूछेगी। कितनी खुश हो रही है ना। पंजाबी बोला है तेरे में दिमाग नहीं है, उसको लगता है कि इसने मुझे बोला बड़े क्यूट है तू, है ना? देख कितनी खुश हो रही है। भुनी हुई मक्की में थोड़ा सा दूध, और इसे ग्राइंड करेंगे। शेफ, आपने अपनी लाइफ में पहली बार कुकिंग कब की थी? आई थिंक 14 साल का था, तब मैंने पहली दफा चाय बनाई थी घर वालों के लिए। किसी ने नहीं पी। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है अच्छी चाय बनानी घर पे। आई एग्री। अब इस मैश को हम पकाएंगे। ओके, पैन इज हॉट, इसमें जाएगा घी। सबसे पहले जी घी के अंदर छोकेंगे हम जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने दो, और वो चटकेगा नहीं ना, वो ढंग से कुक नहीं होगा। परफेक्ट। इसी के अंदर चॉप ग्रीन चिलीज, जिंजर, और उसके अंदर हमारा ये भुना हुआ कॉर्न का पेस्ट। इसी के अंदर थोड़ी जी हल्दी, थोड़ी मिर्च। ये है मैक्सिकन सीजनिंग। सो बेसिकली साउथ अमेरिकन एंड इंडियन ट्विस्ट जो हमारे मैरिनेशन में था, वो इसके बेस में भी है। एंड नाउ जस्ट मिक्स दिस अप। मक्के को अच्छे से पकाना, ताकि इसका ना अगर कोई रॉ फ्लेवर है रह गया तो निकल जाए। वैसे तो उसमें सारा भुन चुका है। स्वाद अनुसार थोड़ा नमक। शेफ, एक सवाल पूछूं? सवाल? अरे क्या बात है, आज तो सवाल पे सवाल। पूछो जी, पूछो। शेफ, ऐसी आपने सबसे पहले ऐसी कौन सी डिश बनाई थी कि जिसमें आपके घर वालों ने आपकी बहुत तारीफ की हो? यूजुअली जब मैं किचन से बाहर निकल जाता हूँ तो तारीफ का और तालियां बजती है। शुक्र है निकला तो सही, क्योंकि बर्तन बहुत करता हूँ मैं। मुझसे एक दो बर्तन में काम ही नहीं होता। हर चीज का एक अलग इक्विपमेंट, हर चीज का एक अलग प्रोसेस। शेफ, आपको अब हम देंगे सब लोग 1 पॉट चैलेंज। मैं लूंगा ही नहीं। थोड़ा सा थिक हो रहा है तो आई एम एडिंग सम मिल्क एंड थोड़ा सा बटर। सो ये पॉरेज या ग्रूल हमने बना लिया। नाउ फाइनली वी एडजस्ट द सीजनिंग। परफेक्ट, नाइस क्रीमी pouring consistency. Gas off. Little bit of coriander. Optional है, little bit of spring onions. Just to add a little bit of that onion crunch. Very little. Mash is ready. सिर्फ Chicken 3 is ready. मिनट रह गए हैं।
मैश रेडी है, चिकन रेडी है, सिर्फ प्लेटिंग करनी है। सेंटर में ये ग्रुअल, जितना भी फ्रेश आपके पास क्रंच वाला प्रोड्यूस है, यू कैन ऐड लॉट ऑफ कलर। मेरे पास ये सिरका अनियन है जो बेसिकली शैलेट्स है, उसका नीचे का हिस्सा। आई एम यूजिंग दैट फॉर कलर। ये आइडिया है कि टिपिकली हम लोग तंदूरी चिकन के साथ क्या खाते हैं? लॉट्स ऑफ अनियन, अनियंस, ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी। तो जी हमारा चिपोटले तंदूरी चिकन, हमारी स्पेशल रेसिपी तैयार है। टाइम फॉर टेस्टिंग। वो कहते हैं ना, ग्रिल खत्म पीछे इंटरेस्टिंग। खूबसूरत लग रही है। तो फ्लेवर्स आपने डाले हैं ना इसमें, अरे स्वाद आ गया। शेफ मैं बताऊं कैसा लग रहा है? हाँ। बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जब पूरी आना। Mash is really थैंक यू। सर बहुत अच्छा बना है, टेस्टी। शेफ ये एक ऐसी डिश है कि चम्मच रुक ही नहीं रहा, मन करता है खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ। इतना क्रंच, इतना स्पाइसी, टैंगी, मतलब कोयला पे ना टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत हार्ड होता है। चिकन इज रियली क्या सर? इतना जूसी है ना। वो सर ने एक्चुअली चिपोटले तंदूरी चिकन। फर्स्ट मैरिनेशन के लिए स्पैचकॉक चिकन को दोनों साइड से सॉल्ट, लेमन जूस, चॉप्ड फ्रेश ओरिगैनो, स्मोक पेपरिका और वीबा चिपोटले साउथवेस्ट ड्रेसिंग के साथ मैरिनेट करेंगे। सब कुछ चिकन पर अच्छे से मसाज करने के बाद उसे 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है। सेकंड मैरिनेशन के लिए एक बोल में हंकट को डालें। इसमें लेमन जूस, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, वीबा साउथवेस्ट चिपोटले ड्रेसिंग, स्मोक पेपरिका या चिली पाउडर, भुना जीरा पाउडर, क्रश्ड कसूरी मेथी और मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। इसे अच्छे से हम विस्क करेंगे। अब इस सेकंड मैरिनेट को स्पैचकॉक चिकन पर हम जेनरसली लगाएंगे। चिकन को गर्मा गर्म चारकोल पर स्किन साइड डाउन रखकर कुक करना है। मॉइस्चर रिटेन करने के लिए बीच बीच में बटर से बेस्ट करना जरूरी है। अच्छे से कुक हो जाए तो निकाल कर साइड में इसे हम रख देंगे। अब फ्रेश कॉर्न को भी ग्रिल पर अच्छे से हम चार करेंगे। कुक होने के बाद कॉब से कर्नल्स को निकाल लेना है। इन कर्नल्स को थोड़े से मिल्क के साथ ग्राइंड करके एक स्मूथ वार्म मैश बनाना है। अब एक पैन में घी गरम कर लें और उसमें जीरा स्प्लटर होने दें। फिर चॉप्ड ग्रीन चिली और चॉप्ड जिंजर डालो। अब कॉर्न मैश को ऐड करके इसके अंदर हल्दी पाउडर, चिली पाउडर और मैक्सिकन सीजनिंग डालनी है। इसे 4 से 5 मिनट तक हम कुक करेंगे। अगर मैश ज्यादा थिक हो जाए तो थोड़ा सा और मिल्क या बटर डालकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए। एंड में चॉप्ड कोरिएंडर और स्प्रिंग अनियन जो ऑप्शनल है उसे ऐड करिए। और प्लेटिंग के लिए प्लेट में वार्म कॉर्न का मैश डालेंगे। उस पर चिपोटले तंदूरी चिकन रखेंगे। ऊपर से पिकल स्प्रिंग अनियंस, ऑलिव्स, कॉर्न कर्नल्स और चेरी टोमेटो के साथ उसे हम गार्निश देंगे। हमारा चिपोटले तंदूरी चिकन तैयार। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही मिलते रहिए और एक दूसरे को जिंदगी के स्वाद से मिलाते रहिए। रिश्तों को संजो के रखिए दिल के बहुत पास। जल्दी मिलूंगा आप सबसे इन माय नेक्स्ट मास्टर क्लास।